श्रावस्ती नगर में एक निर्धन आदमी था। बुद्ध के विहार के पास ही वह अपना हल चलाकर छोटी मोटी खेती बाड़ी करता था। किसी भांति जीवन यापन होता था। दो सूखी रोटी मिल जाती थी, फटे पुराने वस्त्र, जीवन में और कुछ भी न था। एक गहन बोझ की तरह जीवन को ढो रहा था। वह अत्यंत दुखी था। अपने खेत में हल चलाता था। बुद्ध वहां से रोज निकलते थे। देखता था, रोज बुद्ध को जाते। यह शांत प्रतिमा, यह प्रसादपूर्ण व्यक्तित्व। फिर बुद्ध को देखते देखते बुद्ध के भिक्षु भी दिखाई पड़ने शुरू हुए। ये बुद्ध अकेले नहीं, हजारों इनके भिक्षु हैं, और सब प्रफुल्लित मालूम पड़ते हैं, सब आनंदित मालूम पड़ते हैं। सोचा कि मैं ही एक दुख में पड़ा हूं। मैं कब तक इस हल बखर में जुटा रहूंगा। एक दिन लगा, मेरे पास है क्या? बुद्ध के पास तो सब था, राजमहल थे। यह आदमी कैसा है? इतना प्यारा लगता और इतना सुंदर है, और है भिक्षु, लगता है सम्राटों का सम्राट। यह यहाँ क्या कर रहा है? सब था इसके पास, सब छोड़ दिया। इसको विचार उठने लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह एक हल है, यह नंगल, बस यही मेरी संपत्ति है, और मेरे पास है क्या छोड़ने को। मैं भी क्यों न इस आदमी की छाया बन जाऊं। मैं भी क्यों न इसके पीछे चल पड़ूं। इतने लोग इसके पीछे चल रहे हैं और पा रहे हैं। तो एक दिन संन्यास्त हो गया, किंतु संन्यास्त होते समय उसने अपने हल नंगल को विहार के पास एक वृक्ष पर टांग दिया। अतीत से संबंध तोड़ना आसान तो नहीं है, चाहे अतीत में कुछ हो या न हो। इसी तरह हम अपने अतीत को संभाल कर रखे रहते हैं कि लौटने के सब सेतु टूट न जाए। तो यह आदमी संन्यास्त हो गया। सोचता था, बुद्ध के शिष्य हो गए, अब और क्या करना है। फिर उदासी आनी शुरू हुई, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ध्यान करो, बुद्ध कहते हैं संकल्प करो, बुद्ध कहते हैं भीतर जाओ। यह जाता भीतर, इसको नंगल दिखाई पड़ता, वृक्ष पर लटका नंगल। जाता भीतर, वही विचार आते पीछे अतीत के। सोचता, यह कहाँ की झंझट में पड़ गया। अपना हल चलाते थे, अपनी दो रोटी कमा लेते थे, वह भी गई, और यह भीतर जाना, यह तो सोचा ही नहीं था। बुद्ध को देखा था, बुद्ध की महिमा देखी थी, बुद्ध का गौरव देखा था, बुद्ध का प्रकाश देखा था। उसी लोभ में आकर संन्यास्त हो गया था। अब यह करना भी पड़ेगा। यह तो सोचा था कि ऐसे ही मिल जाएगा, पीछे चलते चलते मिल जाएगा। तो कई दफे उदासी आ जाती। इस उदासी में वैराग्य से वैराग्य पैदा हुआ। वह सोचने लगा, इससे तो गृहस्थ बेहतर थे। यह संन्यास्त होने में क्या सार है। इस विराग से वैराग्य की दशा में वह उस हल को लेकर फिर गृहस्थ हो जाने के लिए वृक्ष के नीचे गया। किंतु वहां पहुंचते पहुंचते ही उसे अपनी मूढ़ता दिखी। उसने ध्यानपूर्वक अपनी स्थिति को निहारा कि मैं यह क्या कर रहा हूं। जब हल बखर जोतता था तो कौन सा सुखी था। दुख के सिवा कुछ था भी नहीं। सोचा कि इतनी बड़ी संपदा पाने चला हूं, बुद्धत्व, थोड़ा श्रम तो करना होगा, थोड़ा भीतर भी हल चलाना होगा। सोचकर कि यह तो गलत कर रहा हूं, ऐसा सोचकर विचार कर फिर दृढ़ निश्चय हो वापस लौट आया। फिर सन्यास की उमंग से भर गया। यह तो घटना भीतर घट रही थी, बाहर तो किसी को पता नहीं चलता था कि भीतर क्या हो रहा है। फिर यह उसकी साधना ही हो गई। जब जब उसे उदासी पैदा होती, वह वृक्ष के पास जाता, अपने हल को देखता, और फिर वापस लौट आता। भिक्षुओं ने उसे बार बार अपने हल नंगल के पास जाते देख उसका नाम ही नंगलकुल रख दिया। लेकिन एक दिन हल के दर्शन करके लौटता था कि अहर्त्व को उपलब्ध हो गया। बात स्पष्ट हो गई। अतीत गया, वर्तमान का उदय हो गया। अहर्त्व का अर्थ होता है चेतना वर्तमान में आ गई। अतीत का सब जाल छूट गया, सब झंझट छूट गई। यही क्षण सब कुछ हो गया। इस क्षण में चेतना निर्विचार होकर, प्रज्वलित होकर जल उठी। और फिर उसे किसी ने हल दर्शन को जाते नहीं देखा। भिक्षुओं में जिज्ञासा जगी, इस नंगलकुल को क्या हो गया है। भिक्षुओं ने पूछा, नंगलकुल, अब तू उस वृक्ष के पास नहीं जाता, बात क्या है। नंगलकुल हंसा और बोला, जब तक आसक्ति रही अतीत से, जाता था। जब तक संसर्ग रहा तब तक गया। अब वह जंजीर टूट गई है, अब मैं मुक्त हूं। इसे सुन भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा, भंते, यह नंगलकुल
अर्थ प्राप्ति की घोषणा कर रहा है। यह कहता है मैं मुक्त हूँ। बुद्ध ने करुणा से भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र अपने आप को उपदेश देकर प्रव्रजित होने के कृत्य को समाप्त कर लिया है। उसे जो पाना था उसने पा लिया है और जो छोड़ना था छोड़ दिया है। वह निश्चय ही मुक्त हो गया है। इसने किसी और से उपदेश ग्रहण नहीं किया, लेकिन अपने आप को रोज रोज उपदेश देता रहा। जब जब गया उस वृक्ष के पास अपने को उपदेश दिया, अपने को ही जगाया है अपने हाथों से। यह बड़ा अद्भुत है। इसकी महत्ता यही है कि इसने धीरे धीरे करके अपने को स्वयं अपने हाथों से उठा लिया। यह बड़ी कठिन बात है। लोग दूसरों के उठाए भी नहीं उठते हैं। और तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही, जो आप ही अपने को प्रेरित करेगा, जो आप ही अपने को संलग्न करेगा, वह आत्मगुप्त अपने द्वारा रक्षित स्मृतिवान भिक्षु सुख से विहार करेगा, वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, आप ही अपनी गति है, इसलिए अपने को संयमी बनावे, जैसे सुंदर घोड़े को बनिया संयत करता है। किसी दूसरे की वस्तुतः जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने को जगाने में लग जाओ तो निश्चित ही जाग जाओगे। बुद्ध का जो अंतिम वचन है मरने के पहले, वह भी यही है, अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बन जाओ।